हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आप हो रहे हैं कर्म बंधन से मुक्त। तो क्या सच में आपकी पवित्रता की बात करते हैं लोग? क्या आपके स्वच्छ निर्मल हृदय को, आपके जीवन को समझ पा रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं लोग? यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो सके। बहुत ही सुंदर कमेंट्स और बेहद दिल को खुश कर देने वाला कमेंट्स कल किया। नाम मैं संतोष अग्रवाल करके, पता नाम ध्यान नहीं आ रहा, कुछ इसी प्रकार से था। बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया और इतना अच्छा कमेंट्स करने के लिए। और आप सभी लोग जितने भी सोल फैमिली से हैं, काफ़ी अच्छे कमेंट्स आपके होते हैं और आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और मुझे बहुत आसानी हो जाती है रीडिंग करने के लिए। तहे दिल से शुक्रिया, शब्द नहीं है आप लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए। और जो लोग सुपर थैंक्स देते हैं उनके लिए भी मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि मैं उस शब्द को लाकर और आपसे शुक्रिया कहूँ। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप लोग हमेशा उन्नति करें, आगे बढ़ें और दिए हुए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अगर बेहद परेशान हैं, किसी उलझन में उलझे हुए हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो बिल्कुल अपनी दीदी से बात कर सकते हैं। यहाँ व्हाट्सएप नंबर है ये, पर पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। आपकी एनर्जी फीस होती है निश्चित, जो आपको पे करनी पड़ती है और बड़ी ही खुशी से पे करते हुए लोग रीडिंग करा लेते हैं। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक तो बनता ही बनता है। एनर्जी को सेंड करिए सब्सक्राइब करके। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो देखो, अगर मैं बात करूं आपकी, तो आपके जीवन में इतनी उठापटक रही है कि आपको तो लगने लगा कि सारे दुख जहान के क्या ईश्वर सब मुझे ही दे दिए, क्या मैं ही इतने बुरे कर्म करके आई थी जो ये सारे दुख मेरे हिस्से में आए। वो चाहे आर्थिक हुए, चाहे शारीरिक हुए, चाहे मानसिक हुए, हर तरफ से आपको तोड़ के रख दिया लोगों ने। लोग आपके जीवन में ऐसे मिले कि आप टूट से गए। लेकिन कहते हैं ना कि टूट के जो बिखर जाए और जो खुद को समेट ले, उसी को तो योद्धा कहते हैं जीवन का। तो आप योद्धा की तरह तो है। नाइट्स के कार्ड आए हैं, तो निश्चित तौर पे आपने एक जीवन की बड़ी ही लड़ाई, बड़ी ही संघर्षपूर्ण वातावरण में अपना जीवन गुजारा है, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कार्ड में। तो आप तो एक योद्धा की तरह जंग में उतर गए और जीवन के संघर्षों से जो आपने युद्ध किया और आज जो आप समझ सके हैं जीवन की सत्यता को, वो कमाल की बात है। वाकई आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को समझ चुके हैं। देखो, आप सच बोलने में हमेशा से बिलीव करते थे। हमेशा आप चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर उसकी सच्चाई है, अगर उसकी कोई बात ठीक है, तो आप ठीक ही कहेंगे उसके बारे में अनाप शनाप या गलत सलत बात करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप निर्णय बहुत ही अच्छे तरीके से ले पाते हैं, हालांकि कभी कभी दुविधा में फंस जाते हैं, लेकिन आपके निर्णय लेने की क्षमता अच्छी है। लेकिन जब इंसान कहते हैं ना कि बहुत दुख में, मुसीबत में होता है, तो अपने लिए निर्णय नहीं कर पाता, वो चुनाव नहीं कर पाता, उसको समझ नहीं आता कि उसको करना चाहिए, क्या चाहिए। लेकिन ईश्वर हमेशा आपको गाइड करते हैं। अपने अंतरात्मा की बात आपको सुननी होती है। मैं हमेशा से कहती हूँ लोगों को, और आप पर्सनल रीडिंग में भी बताती हूँ, यहाँ पर भी चैनल पे बताती हूँ। अगर मैंने बताया है तो मैं फिर से रिपीट करूँगी कि जो आपकी अंतरात्मा है, जब भी आप कोई कदम उठाने जाते हैं, तो सबसे पहले अंदर से जो पहली आवाज़ आती है वही सत्य होती है, वही, उसी पे आपको अमल करना चाहिए। फिर होता क्या है, हमारे मन पे भावनाएं हावी हो जाती हैं, फिर हम अपने मन मुताबिक क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है, कार्ड रीडिंग लेते हैं और लोग ये चाहते हैं कि उनके मन की जो बात है उसको ही मैं बोल दूँ, तो ऐसा नहीं होता है। ईश्वर डिवाइन ने आपके लिए जो अच्छा समझा होता है, वो चाहे थोड़ी देर के लिए आपको बुरा लग रहा होता है, जो कुछ भी हो रहा होता है, लेकिन वो आगे चल के आप देखते हैं कि उसमें तो बहुत आपकी भलाई छिपी थी, बहुत अच्छाई छिपी थी। थोड़ी देर के लिए तो लगता है इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं। तो कर्म बंधन, यहाँ बात हो रही है कि कर्म बंधन से आप कैसे मुक्त हो रहे हैं। तो आप हो रहे हैं बिल्कुल कर्म बंधन से मुक्त। जब जीवन में बेहद संघर्ष आते हैं, आप ये समझ लो डिवाइन की बेहद बड़ी कृपा
वहाँ पर आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। कई साधु, कई संतों ने, आपने देखा होगा, अगर आपने पढ़ी हैं धार्मिक ग्रंथ या आपने सुने हैं, आप सुनते ही होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो भी तपस्या में लीन रहते थे वो क्या करते थे, दुख मांगते थे कि हे ईश्वर, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरे शिव शंभू, हे मेरे शिव शक्ति, या जो भी धर्म से आप हैं, कि हे प्रभु मुझे दुख दे दो मेरे जीवन में, जिससे कि मैं आपको भूल ना पाऊँ। क्योंकि मनुष्य के अंदर ये हमेशा से रहा। देखो, आप शमशान घाट पे जाएंगे किसी का दाह संस्कार करने, तब ज्ञान बेहद उपजता है। ये कुदरती होता है, ज्ञान देने की कोशिश करते हैं भगवान, और वहाँ आपको बेहद ज्ञान आता है। कोई कथा भागवत आप सुनते हैं तब आपको बहुत ज्ञान उपज के आता है, आप असलियत को पहचान पाते हैं। जब आप कोई धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई पुस्तक पढ़ते हैं, तब आपको ज्ञान उपजता है और आप जीवन की सरलता को जान पाते हैं। लेकिन जैसे ही शमशान से आप घर में आए, थोड़ी ही देर बाद आप पर माया हावी होती है। पुस्तक बंद करते ही माया हावी हो जाती है, कथा से आते ही माया हावी हो जाती है, और वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो सुख में अगर हम लिप्त रहेंगे तो क्या होगा, हमारे ऊपर माया हावी हो जाएगी और हम ईश्वर को तो भूल ही जाएंगे। तो साधु संतों ने दुख मांगा, लोगों ने दुख मांगे कि हे मेरे ईश्वर, इतने सुख में मत डालना कि मैं आपका नाम ही भूल जाऊं, कि सुख में दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई, और सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काय को हो। तो हमेशा ही ईश्वर का नाम जप करना आपके अंदर क्या करता है, शुद्धता को निर्मित करता है। तो बिल्कुल आपके यहाँ पर कर्म बंधन बंधे कटे हैं, क्योंकि जो भी कर्माज थे, जन्मों जन्मों के कर्माज थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ इसी जन्म में आपने इतना कष्ट उठा लिया है कि वो कर्म बंधन जो है पूर्ण हुए। अब आपका ये सवाल है, आपके ही ऊपर ये क्यों आई इतनी विपत्तियाँ, तो उसका सीधा सा अर्थ है, जिसको कर्म बंधन से मुक्त करना चाहते हैं ईश्वर, उसके ऊपर जल्दी जल्दी विपत्तियाँ आती हैं, जल्दी जल्दी दुख आते हैं, वो जल्दी जल्दी कर्म कट रहे होते हैं कि एक मुसीबत ख़त्म हुई, दूसरी आ गई, दूसरी, तीसरी, 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 तो क्या होता है, जल्दी जल्दी कर्म बंधन ख़त्म होते हैं। तो आज कहीं ना कहीं उन कर्म बंधनों से आपके पूर्ण होते जा रहे हैं और वो आप उससे उभरते जा रहे हैं। तो कितनी ही परेशानियों से बाहर निकले हैं आप, कितनी ही सत्यता के नज़दीक आप पहुँचे हैं, कितना डिवाइन को आप करीब से जान पाए, आपके मन की जो पवित्रता है वो आप खुद भी महसूस करते होंगे। किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रही, किसी ने अगर कुछ बुरा कह दिया तो वो आप पर असर नहीं करता। आप कहीं ना कहीं सामने वाला आपको ऐसा लगता है ये तो मूर्ख है, क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, ये तो मेरी देह को बोल रहा है, मेरा ये शरीर जो है, ये देह जो है मकान है, ये तो मेरे मकान को कह रहा है। मैं कहाँ हूँ इसमें, मैं तो शुद्ध परम पिता परमेश्वर की संतान, मैं तो आत्मस्वरूप हूँ। तो ये जो ज्ञान, जो पवित्रता आपके अंदर आई है, तो इसकी चर्चाएं बिल्कुल लोग करते हैं, बिल्कुल सच में आपकी पवित्रता को पहचान रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे कि आपके लिए, चरित्र के लिए बहुत बातें की, आपसे 1 से 2 रिलेशन में रहे, आपकी 1 से 2 शादियां हो गई, 3 शादियां हो गई, ऐसे भी कुछ लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं और उनके जीवन में वो रिश्ते नहीं। तो आप बने ही नहीं हैं उन रिश्तों के लिए। आपको तो डिवाइन ने चुना ना एक मार्ग पे कि दूसरों को आपको मार्ग दिखाना है, दूसरों के भला करना है, आपको ईश्वर ने भेजा। देखो, मंदिर में आप जाते हैं, कितने लोग होते हैं, नियुक्त होते हैं ना मंदिर में, आपको गाइड करते हैं, इधर से निकल जाओ, मंदिर की साफ सफाई करने वाले होते हैं, कितना गाइड करने वाले होते हैं, कोई प्रवचन करने वाले होते हैं, कोई दिशा निर्देश करते हैं, है ना। कहीं पे भी चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, चर्च चले जाओ, वहाँ और भंडारा जो होता है देखो, कराते हैं, खिलाते हैं लोग, कितनी भीड़ लगी रहती है। तो ये ईश्वर का ही काम समझ के नियुक्त किया जाता है ना उनको, तो ईश्वर के काम। तो इसी प्रकार से संसार में आपको नियुक्त करके भेज देते हैं ईश्वर, और जो कर्म आपके गलती से बन जाते हैं, आप इसी जन्म में, अगर आप पवित्र सोल हैं, पवित्र आत्मा हैं, आपके पिछले पूर्व जन्म के जो कर्मा रहे, उनको यहाँ पर दुख के रूप में ख़त्म करके, वो कर्मा लोगों से जो कर्म बंधन बंधे हुए हैं उनको कट करते हुए ईश्वर आपको आगे बढ़ा देते हैं। फिर आप शुद्ध चेतन और पवित्र आत्मा के रूप में होते हैं, और तब आप अकेले भी बहुत खूबसूरत महसूस करते हैं, आपको किसी की चिंता नहीं रह जाती है।
ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे पति क्या कर रहे हैं, पत्नी क्या कर रही हैं, मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए तो कितनी भारी चिंता, अरे इसका क्या होगा, भविष्य क्या होगा। ये आप सत्यता कहीं कहीं नहीं कहीं जानते जा रहे हैं। आपने पूरी तरीके से सुपुर्द कर दिया है कि देखो, जिसको जन्म दिया है ईश्वर ने, उसका कर्मा तो पहले ही लिख के आ गया है। आप एक कर्तव्य के रूप में, उनके माता पिता के रूप में आप उनको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। फिक्र करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ने पहले ही उसका भी भाग्य का निर्माण कर दिया है। तो निश्चिंत रहें, कभी भी ईश्वर अपने बच्चे के जीवन में कभी दुख नहीं खड़ा करेंगे। अगर दुख ला रहे हैं तो जैसे माता पिता सही गाइड करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए थोड़ा मारपीट कर दिया, डांट दिया होता है ना, इसी प्रकार से आपके जीवन के और जो गलतियां हो गई हैं, जो कर्म बंधन हैं, उनको काटते जाते हैं और हमको पवित्र करते जाते हैं। तो आप पवित्र हो रहे हैं, आपकी पवित्रता की बिल्कुल यहाँ पर बात हो रही है। लोग समझ पा रहे हैं आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। आपके जीवन में जो भी घटनाएं हुई, जो भी रिलेशन आए गए, लोगों ने आपके साथ जो कुछ भी किया, वो सब देखा है लोगों ने, और ये बात करते हैं कि आप वाकई एक पवित्र आत्मा हैं। आप इस संसार में देखो, ऐसे लोगों का होना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही कम संख्या में लोग मिलेंगे। सबसे पहले तो पवित्रता आपकी यही दिखा देती है, आप टैरों पे एक जगह इकट्ठे होके आप लोग इसको सुन रहे होते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप पवित्र सोल हैं। आपको टैरो तभी ही मिला है, डिवाइन की कृपा आप पर हुई है। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो ये समझ लीजिए। तो आपकी बात हो रही है कि आप पूजा पाठ में बहुत मन लगाते हैं। अगर पूजा पाठ नहीं करते हैं तो आप जान चुके हैं कि मनुष्य के अंदर ही स्वयं भगवान है, और क्यों ना इनके साथ कुछ अच्छा किया जाए। तो दान धर्म में आपका बहुत मन है, रुचि है, और आप जो है, आप पहले से आपको क्रोध नहीं आता है, लोगों के खिलाफ आप जाकर खड़े नहीं होते हैं। आपको जो बात कहनी है आप डट के अपनी बात को रखते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही ऐसे हो गए हैं कि कोई भी आके कुछ भी कहकर चला जाए, नहीं। आप जहाँ जो उचित होता है उसको कदम उठाना आप सीख गए हैं, निर्णय लेना सीख गए हैं। आप अपने बलबूते पे आ चुके हैं और लोगों के कहीं ना कहीं सराहना के पात्र बन चुके हैं। तो लोग बिल्कुल आपसे हील होते हैं। आप जहाँ खड़े हो जाते हैं लोगों को हीलिंग हो जाती है, उनकी हीलिंग, शांति महसूस करते हैं। आपके पास बैठ के एक पवित्रता का अनुभव करते हैं, एक अलग ही जोन में चले जाते हैं लोग। उनका भी मन पूजा पाठ, भगवान की चर्चा में लगने लगता है, वो समझने की कोशिश करते हैं। आपने सच का साथ हमेशा दिया, जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला कि दुश्मन का भी पक्ष आप रख देंगे अगर उसकी वहाँ गलती नहीं होगी, चाहे उसने आपके साथ कुछ भी किया। तो आप ये तो है ही कि आप सच्चाई के रास्ते पे तो चलते ही चलते हैं। तो इसी प्रकार से अपने रास्ते बना के चलो आगे, और कर्म बंधन आपके ख़त्म हैं, मुक्त हैं। आने वाले समय में आप और सच्चाइयों को समझेंगे, तब आपको पता चलेगा जीवन में दुख जैसा कुछ है ही नहीं। इसका सिर्फ आप अनुभव कर रहे थे, और ईश्वर तो हमेशा से ही आपके साथ थे। तो ईश्वर को हमेशा अपने साथ रखें, अपने आप को समर्पित कर दें। बिल्कुल निश्चित तौर पर वो आपकी केयर और कदर करते ही करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। आपने मेरा यहाँ तक चैनल पे आपने सहयोग दिया और रीडिंग सुनी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।